वेलकम बैक टू निर्माण कॉमर्स। आज के वीडियो की शुरुआत एक रियल लाइफ सिचुएशन से करते हैं। मान लो 3 लोग हैं। रमेश, एक दूध बेचने वाला मिल्कमैन। सुमन, एक बिल्डर जो अपने फ्लैट बायर्स को अच्छा घर देना चाहता है। और राहुल, एक स्टूडेंट जिसको कॉलेज हॉस्टल नहीं मिल रहा। ये तीनों अलग लोग हैं, अलग प्रॉब्लम्स के साथ, बट इन सब के साथ एक ही सॉल्यूशन ढूंढना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब रमेश ज्वाइन करता है प्रोड्यूसर्स कोऑप, जहाँ सब दूध वाले मिलकर सस्ती मशीन खरीदते हैं। सुमन सुमन फॉर्म करता है हाउसिंग कोऑप, जिसमें मिडिल क्लास लोग इजी इंस्टॉलमेंट्स में घर ले पाते हैं। और राहुल, वो ज्वाइन करता है कंज्यूमर्स कोऑप, जहाँ सस्ती और अच्छी क्वालिटी चीज़ें मिलती है। तो आज हम समझेंगे इन जैसे सॉल्यूशंस को पॉसिबल बनाते हैं कौन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कंपनीज और ओपीसीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोऑपरेटिव सोसाइटी, व्हाट इज़ दिस? अगर किसी बिजनेस का गोल सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि म्यूचुअल हेल्प हो तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। यहाँ सब लोग इक्वल होते हैं, कोई मालिक नहीं और सब मेंबर्स ही होते हैं। सिंपल लाइन याद रखने के लिए, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, दिस इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 में डिफ़ाइन किया गया है। इसके फीचर्स होते हैं, मिनिमम 10 लोग होना ज़रूरी है। वोटिंग राइट्स, एक पर्सन को एक वोट का राइट होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जैसा मैंने बताया कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू ये पास हुआ है। प्रॉफिट कम और सर्विस ज़्यादा इनका मोटिव होता है और गवर्नमेंट से सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, फ़ायदे और नुकसान। सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं। इसको स्टार्ट करना बहुत इजी होता है, इकोनॉमिकल भी होता है और लाइबिलिटीज़ इसमें हर पर्सन की बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है। पब्लिक का पूरा सपोर्ट मिलता है और सब इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। एग्जिस्टेंस भी स्टेबल होती है क्योंकि मेंबरशिप के बेसिस पर चलता है, ओपन मेंबरशिप होती है। और अगर लिमिटेशंस की बात की जाए तो कैपिटल बहुत कम होता है, मैनेजमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक लोग नहीं होते तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, सीक्रेसी बिल्कुल नहीं होती और मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। चूँकि पब्लिक इसे कंट्रोल करती है इसीलिए गवर्नमेंट का कंट्रोल भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद करते हैं हम टाइप्स की, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहले आता है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव। डेली यूज़ के आइटम्स चीप रेट पर जो लोग मिल करके कंज्यूमर्स को बेचते हैं और कंज्यूमर्स खुद ही इस तरह की सोसाइटी फॉर्म करते हैं, वो होती है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन कम्स प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। मशीन्स, रॉ मटेरियल, ये सारी जितनी भी प्रोडक्शन की चीज़ें होती है सारे लोग मिल करके सस्ते दाम में खरीदते हैं और मिलकर यूज़ करते हैं। देन कम्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। अपना प्रोडक्ट मार्केट तक ले जाने के लिए जो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स एक साथ मिलकर के काम करते हैं वो होता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। देन कम्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। घर बनाना जिसमें बहुत इजी होता है, लोगों के लिए घर ढूंढना, घर के लिए लोन ढूंढना, मनी लेंडर्स वगैरह, ये सारी चीज़ों से बचना, उन लोगों के एक्सप्लॉयटेशन से बचना, ये सब होता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में। और हाउसिंग सोसाइटी जिसमें घर बनाना इजी। देन कम्स फार्मिंग सोसाइटी। इट इज़ अ एसोसिएशन ऑफ फार्मर्स जो साथ में मिलकर के खेती करते हैं और खेती की ही चीज़ों को मर्चेंडाइज करते हैं, बाद में बेचते हैं। तो ऐसे ही तो रमेश, सुमन और राहुल ने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा। उन्हें जो प्रॉब्लम हो रही थी उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबरशिप ली, कोऑपरेटिव ज्वाइन कर लिया एंड देन उनका काम हो गया। अब बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की। आपको एप्पल, रिलायंस, टाटा जैसे बड़े नाम याद हैं? ये सब क्या है? ये सब जॉइंट स्टॉक कंपनीज है जहाँ ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग होता है। डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएट होती है और जिसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी भी होती है और लाइबिलिटी वो भी बिल्कुल लिमिटेड होती है।
ओके, सो जॉइंट स्टॉक कंपनी के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी। एग्जांपल के लिए एप्पल अपना खुद का केस फाइल करता है, एप्पल के ओनर को फाइल नहीं करना पड़ता, एप्पल के नाम से कंपनी के द्वारा केस फाइल किया जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब शेयर होल्डर्स का पर्सनल पैसा सेफ रहता है। ट्रांसफ़र, शेयर्स को ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। देन परपेचुअल सक्सेशन, ओनर जाए लेकिन कंपनी एग्जिस्टेंस में रहती है, शेयर होल्डर्स आते जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी सालों साल एग्जिस्टेंस में रहती है। कई सारी कंपनीज ऐसी है जो 200-250 साल से चले आ रही है। अमूल भी इन्हीं में से एक है, बट इट्स नॉट अ कंपनी, इट स्टार्टेड एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देन कॉमन सील, अगर आप कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन की तरह मान रहे हो तो वो सिग्नेचर के लिए भी तो काम आएगा ना, लेकिन वो खुद तो सिग्नेचर कर नहीं सकता, इसीलिए उसकी कुछ कॉमन सील होती है जो ऑफिशियल सिग्नेचर मानी जाती है। इसके बाद में कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स। सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। इसमें कैपिटल काफ़ी ज़्यादा लगता है, लोगों के ट्रस्ट की ज़रूरत होती है और एफिशिएंट प्रोफेशनल्स की भी ज़रूरत होती है इसको ग्रो करने के लिए। शेयर इजीली ट्रांसफ़र किए जाते हैं और पब्लिक को इस कंपनीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, कंपनीज़ के ऊपर ट्रस्ट काफ़ी करते हैं लोग। देन डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है, डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्लो होता है और लोगों में काम करने का मोटिवेशन भी बहुत कम होता है। डिस्प्यूट्स काफ़ी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। देन ये बिज़नेस बड़ा ज़रूर होता है लेकिन उसको चलाना छोटी बात नहीं होती। अब कंपनीज़ के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। एक होती है प्राइवेट कंपनी जिसमें कम से कम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें शेयर्स का ट्रांसफ़र रेस्ट्रिक्टेड होता है, शेयर्स ट्रांसफ़र करना परमिटेड नहीं होता। पब्लिक के सब्सक्रिप्शन के लिए ऐसी कंपनीज़ के शेयर्स नहीं होते क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, और मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होना ज़रूरी है। प्राइवेट कंपनी के नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगना ज़रूरी है, मान के चलो ABC प्राइवेट लिमिटेड, समथिंग लाइक दैट। अब पब्लिक कंपनी की बात की जाए तो इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, पब्लिक कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। एक्चुअली कंपनीज एक्ट 2013 में इसको डिफाइन इसी तरह से किया गया है। इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। इसमें पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, डिबेंचर्स के लिए इनवाइट किया जा सकता है और कम से कम 3 डायरेक्टर्स होना ज़रूरी है। और इसमें नाम के एंड में पब्लिक लिमिटेड नहीं, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लगाने से काम चलता है। हाँ, अगर कोई सब्सिडरी पब्लिक कंपनी के अंडर आती है, कोई कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो उस कंपनी को भी हम पब्लिक कंपनी ही कंसिडर करते हैं। मान के चलो ABC एक प्राइवेट कंपनी है जो PQR नाम की पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो ABC को भी हम पब्लिक कंपनी ही कंसिडर करेंगे। देन कम्स OPC, 1 पर्सन कंपनी। मतलब ये, अगर कोई अपना बिजनेस अकेला चला रहा है, जैसे अगर कोई अक्षय नाम का व्यक्ति अपना टेक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है लेकिन सिंगल फाउंडर है, तो क्या वो अपना खुद का एक 1 पर्सन कंपनी OPC फॉर्म कर सकता है। इसके की फीचर्स, इसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर होता है, कोई शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, नॉमिनी अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है, आपके बाद उस कंपनी को कौन टेक ओवर करेगा। लीगल एंटिटी सेपरेट होती है क्योंकि कंपनी तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ही चलती है। एनुअल जनरल मीटिंग्स नहीं होती। ये यानी स्टार्टअप बनाने के लिए दोस्तों की टीम ज़रूरी नहीं होती, एक इंसान अकेला भी काफ़ी होता है। अब बात करते हैं हम कंपनी के फॉर्मेशन की स्टेजेस पर। सबसे पहली स्टेज आती है प्रमोशन। यहाँ पर आइडिया होना चाहिए सबसे पहले तो, आपका बिजनेस आइडिया क्या है, सारे डॉक्यूमेंटेशंस रेडी होने चाहिए और नाम कंपनी का, बस इतनी सी चीज़ जो बेसिक होती है कंपनी स्टार्ट करने का सोच रखना, और उसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी है वो सब रेडी रखना। ये सब चीज़ें आती है प्रमोशन स्टेज में। देन कम्स इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्ट्रार से आपकी कंपनी को अप्रूव करवाना।
इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं, फ़ीस पेमेंट, रजिस्ट्रेशन और फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल जाता है। अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बट इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी आपको एक स्टेज और फॉलो करना होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। बिकॉज पब्लिक कंपनीज को पब्लिक से पैसा लेना होता है शेयर्स और डिबेंचर्स के फॉर्म में। सो उनको सबसे पहले लेना होता है सेबी का अप्रूवल। सेबी के अप्रूवल के बाद में वो प्रोस्पेक्टस, सारे डॉक्यूमेंट्स, ब्रोकर, अंडरराइटर्स, मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक लेकर के आएंगे। ये सारा काम होता है सेबी के कंट्रोल में। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। जब आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो आप अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर आप एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें प्रेजेंट करोगे रजिस्ट्रार को, फिर डिक्लेरेशन मिलेगा और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट आपको इशू किया जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की, तो कंपनी को फॉर्म करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको हम चार्टर ऑफ कंपनी भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, जैसे नेम क्लॉज, रजिस्ट्रार ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। उसके बाद आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी का एक यूज़र मैनुअल होता है जिसमें कंपनी के इंटरनल अफेयर्स की सारी डिटेल्स होती है कि शेयर होल्डर्स कौन होंगे, क्या उनके राइट्स होंगे, मीटिंग्स का क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अब आप सोच रहे होंगे कि अपने बिजनेस के लिए कौन सा फॉर्म चूज़ करना चाहिए। तो सीधी सी बात है, आपका बिजनेस अगर छोटा है तो सोल प्रोप्राइटरशिप, ट्रस्ट और टीम वर्क चाहिए तो पार्टनरशिप, सर्विस मोटिव है तो कोऑपरेटिव, ग्रोथ और पब्लिक डीलिंग में है तो कंपनी, और सोलो फाउंडर चाहिए विथ सेफ्टी तो 1 पर्सन कंपनी। तो फॉर्म आपका सपना डिसाइड करता है। चूज़ वाइजली। आपको आपकी कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ानी है या बिज़नेस किस तरह से आगे बढ़ाना है, वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बिज़नेस चूज़ करते हो, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटीज़। तो दोस्तों, अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, हर बिज़नेस फॉर्म का मतलब बेनिफिट और लिमिटेशन नहीं होता। कुछ बिजनेसेस प्रॉफिट के लिए नहीं, सबकी मदद के लिए भी होते हैं, और हर एक बिज़नेस का अलग अलग तरीका होता है, हर बिज़नेस का अलग बेनिफिट और लिमिटेशंस होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में अपना फेवरेट बिज़नेस फॉर्म बताना और सब्सक्राइब करो निर्माण कॉमर्स।